हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम मार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 5 एनसीईआरटी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में कवरिंग कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने सीखा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है। नेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाइयर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि जो वाटर होता है जहाँ ज्यादा होता है वहां से जहाँ पे वाटर की कमी होती है वहां पे वाटर मूव करने लगता है, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन में क्या था कि डिफ्यूजन में जो कंटेंट होता है यानी कि जो सल्यूट होते हैं वो जहाँ ज्यादा होते हैं वहां से उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पे उनकी कमी होती है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। जो सल्यूट है उनके हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वो अपना तय करेंगे, और वाटर जो है वो अपने हाइयर कंसंट्रेशन से यानी जहां वाटर ज्यादा होगा वहां से वाटर उस जगह जाने लगेगा जहां पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन में या यूं कहिए कि कम अमाउंट में है। ठीक है। हाइयर अमाउंट ऑफ वाटर टू लोअर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। क्योंकि चीजों को इक्विलिब्रियम में लाना होता है, इस वजह से ये सब मूवमेंट होते हैं। तो तीन तरीके की कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले नंबर पे है यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा है? हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा। ठीक है। और आइसो का मतलब समान। आइसो मीन्स क्या हो जाएगा? समान। मतलब ये शॉर्टकट है याद करने का। हाइपो मीन्स कम, हाइपो मीन्स कम। तो क्या कम? कंसंट्रेशन कम। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को, ये हमारा सेल है, तो सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो बाहर बाहर जो है सेल कंटेंट जितना गाढ़ा है यानी कि सेल का कंसंट्रेशन जितना है, बाहर कंसंट्रेशन की कमी है, यानी कि बाहर वाटर ज्यादा है, तो सिर्फ हम वाटर पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि बाहर के मीडियम में हाइयर वाटर कंसंट्रेशन है, यानी कि वाटर की मात्रा बाहर के साइड में ज्यादा है और अंदर के साइड में यानी सेल के अंदर पानी की कमी है। तो वाटर के बारे में अभी हमने बताया कि वाटर जहां पे ज्यादा होता है वहां से वाटर उस दिशा में जाने लगता है, उस जगह पे जाने लगता है जहां पे वाटर की कमी होती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि बाहर के इन्वायरमेंट में हाइयर वाटर कंसंट्रेशन है, यानी पानी की मात्रा बाहर ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ यानी कि सेल के अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो ये एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर की तरफ जाने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि पानी बाहर नहीं आ सकता, पानी बाहर भी आता है लेकिन कम आता है। जितना ज्यादा पानी अंदर जाता है उसकी अपेक्षा बाहर बहुत कम पानी आ पाता है, जिसकी वजह से पानी अंदर ज्यादा हो जाता है और बाहर कम निकल पाता है। तो इसका कंडीशन, इससे होता क्या है, देखिए, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, यानी सेल में ज्यादा से ज्यादा पानी आने लगता है, देन दैट विल लीव द सेल, यानी सेल को जितना पानी छोड़ेगा, यानी सेल को जितना पानी छोड़ करके बाहर जाएगा उससे कहीं ज्यादा पानी सेल के अंदर आने लगता है। तो इससे होगा क्या? द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। तो सेल क्या हो जाएगा? यहाँ पे फूल जाएगा। ठीक है। देखो बाबू, सेल में अगर वाटर अंदर की तरफ जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा। एग्जाम्पल जैसे कि एक मुनक्का करके होता है, एक किशमिश होता है, उसको अगर आप वाटर में डाल देते हैं तो बाहर वाटर ज्यादा है और वो मुनक्का के अंदर वाटर की कमी होती है। ठीक है। वहां पे शुगर ज्यादा मात्रा में होता है, तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ जाने लगता है और वो मुनक्का फूल जाता है। यही केस ऐसा ही कुछ चने के साथ होता है। चने को पानी में भिगो दो तो वो सुबह तक फूल जाता है। ठीक है। तो उस केस में भी वाटर अंदर की तरफ जाने लगता है। तो वाटर की खास बात यही है कि देखिए, अब सेल का जो कंटेंट है यहाँ पे, सेल का जो कंटेंट है वो बाहर तो नहीं आ सकता क्योंकि सेल का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो ये जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं तो इनका भी, यानी वाटर को छोड़ के बाकी के जो मटेरियल है उनकी भी टेंडेंसी होती है कि वो हाइयर टू लोअर जाएं।
लेकिन यहाँ पे ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल, वो उनको बाहर नहीं आने देता। तो ऐसे केस में होता क्या है, तो वाटर जो है प्रेशर लगाता है और वाटर अंदर की तरफ जाने लगता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि जो सेल है वे स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाती है। सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा। बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा, लेकिन जो कंटेंट है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो कंटेंट है यानी कि बाहर के मीडियम में, यानी सेल को हम एक ऐसे मीडियम में रखे हैं कि बाहर ज्यादा हाइयर कंसेंट्रेशन है, यानी बाहर पानी की कमी है और सेल के अंदर जो है वो पानी उसमें थोड़ा ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि सेल के अंदर से पानी सेल के बाहर जाने लगेगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो सेल से वाटर बाहर जाने लगता है। भाई क्यों बाहर जाता है? क्योंकि बाहर का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है देन सेल कंटेंट, यानी सेल के कंटेंट से ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है बाहर की तरफ होता है। तो कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या कि पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होती है तो सेल के अंदर से बाहर जाने लगता है पानी। ठीक है, तो ये फिगर देख लीजिए, इसमें लो वाटर कंसेंट्रेशन यानी आउटर मीडिया में वाटर कंसेंट्रेशन कम है, तो वाटर पे ही आपको फोकस करना है बेसिकली। जब भी आप इन तीन तरह के सॉल्यूशन के बारे में राइट कर रहे होंगे तो आपको वाटर को ही ध्यान में रखना है कि वाटर कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। ठीक है, जहां ज्यादा है वाटर वहां से उस जगह जाने लगेगा जहां पे वाटर की कमी है। ठीक है, तो लो वाटर कंसेंट्रेशन यानी कि कंसेंट्रेट मीडियम देन सेल कंटेंट, यानी कि ये जो मीडियम है ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड है देन सेल मीडियम, यानी कि सेल कंटेंट जो है उससे कहीं ज्यादा कंसेंट्रेटेड आउटर मीडिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वाटर की कमी कहाँ है? बाहर। ज्यादा कंसेंट्रेशन का मतलब ही होता है कि वाटर की कमी। तो बाहर का मीडिया ज्यादा कंसेंट्रेट है, यानी बाहर वाटर की ज्यादा कमी है, तो सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं आएगा, अंदर भी वाटर आता है लेकिन निकलता ज्यादा है। ठीक है, बाहर ज्यादा निकलता है। इसकी वजह से होता क्या है कि सेल यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, ये केस होता है जैसे जैसे अचार वगैरह जो होता है उसमें नमक बहुत ज्यादा डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह या फंगस जो उस पे बैठते हैं, तो उस नमक की वजह से यानी सॉल्ट की वजह से, क्योंकि वो सॉल्ट एक कंसंट्रेट सोल्यूशन बना लेता है, तो उससे जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर से वाटर बाहर खींच लिया जाता है, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। यानी कि बैक्टीरिया अपना फंक्शन अप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, और अचार खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे है, तीसरी कंडीशन आती है कि हमने सेल को लिया और सेल को हमने एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जिसमें बाहर की तरफ जो मीडिया है, यानी कि बाहर जो कंटेंट है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसके बाहर जो ये सोल्यूशन बना हुआ है इसका कंसेंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन दोनों सेम है। ठीक है, तो जब कंसेंट्रेशन सेम है तो देखिए चाहे कोई मटेरियल हो या फिर वाटर हो, ये अपने हाइयर से लोअर की तरफ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई चीज हाइयर नहीं है और ना ही लोअर है। तो सेम कंसेंट्रेशन दोनों का है, बाहर भी कंसेंट्रेशन उतना ही है, बाहर भी सांद्रता उतनी ही है जितनी सांद्रता अंदर की तरफ है। ठीक है, कंसेंट्रेशन सेम है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो सेम। ठीक है, हाइपर ज्यादा, तो हाइपो मतलब कम। ठीक है, तो बाहर के मीडिया के बारे में ही बात हो रही है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बाहर जो है कंटेंट कम है, यानी कि वाटर ज्यादा है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि बाहर कंटेंट ज्यादा है और वाटर की कमी है। आइसो का मतलब हुआ समान, यानी कि अंदर और बाहर दोनों की तरफ जो मीडियम है, यानी कि सेल का कंटेंट और बाहर के मीडियम का कंटेंट दोनों सेम कंसेंट्रेशन पे हैं। तो यहाँ पे नो नेट वाटर मूवमेंट होगा, नो नेट वाटर मूवमेंट विल अकर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर अंदर बाहर नहीं जाएगा, वाटर अंदर बाहर जाएगा,
लेकिन जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर बाहर भी जाएगा। सेम कंसेंट्रेशन पे क्या कंडीशन होती है, सेम कंसेंट्रेशन पे दोनों तरफ मूवमेंट इक्वल हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे इंटर वगैरह में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं पहले तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट में, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है और सेम रेट पे होने लगती है। इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक यही यहाँ पे है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वाटर का जो मूवमेंट है अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है कि नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस नेट मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन मूवमेंट नहीं होता ये नहीं है, मूवमेंट होता है तो दोनों तरफ इक्वल मूवमेंट होता है, इसलिए नेट मूवमेंट हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करते हैं। नेट का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को आगे ढकेलने के लिए, और कोई दूसरा है जो 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ उसी पे अप्लाई कर रहा है, तो ये बताइए वो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव करेगा। तो ना तो वो आगे मूव करेगा ना तो पीछे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट वहां पे जीरो है। ठीक है, तो आई होप कि आपको नेट मूवमेंट, नेट वाटर मूवमेंट, ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या है वाटर का, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे वाटर का नेट मूवमेंट क्या है कि वाटर बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या है, नेट मूवमेंट यहाँ पे जीरो है। नेट मूवमेंट यहाँ पे बाहर की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, इसके बजाय कि कम पानी अंदर की तरफ जाए, यहाँ पे वाटर कम एंटर कर रहा है, निकल ज्यादा रहा है। ये इस केस में क्या है कि यहाँ पे पानी अंदर की तरफ ज्यादा जा रहा है और बाहर की तरफ कम आ रहा है, तो इसको कहते हैं नेट मूवमेंट। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको कई जगह पे देखने को मिलेंगी। जो हमारी सेल्स होती हैं ये अक्सर इन सब तीन तरह के सोल्यूशन को झेलती रहती हैं, और उसी हिसाब से वाटर का मूवमेंट करके ये अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीन टर्म आपको समझ में आया होगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो कम क्या, कम है कंटेंट यानी कंसेंट्रेशन, कहाँ, मीडियम का। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ, हाइपर मतलब ज्यादा, तो क्या ज्यादा है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है, किसका, मीडियम का। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन अगर मीडियम का ज्यादा है मतलब बाहर वाटर की कमी है। कंसेंट्रेशन का मतलब अभी बताया हमने कि कंसेंट्रेशन का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 ग्लास, ये सब एग्जाम्पल पहले हो चुका है, पहले के वीडियोस आप देखिए। 2 ग्लास आपने लिया, एक में 10 चम्मच चीनी डाल दीजिए, एक में 20 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंसेंट्रेट कौन हुआ, ज्यादा कंसेंट्रेट हो गया 20 चम्मच चीनी वाला ग्लास। ठीक है, तो क्यों, थोड़ा ग्लास बड़ा रहेगा, 20 चम्मच आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंसेंट्रेटेड होने का मतलब क्या है कि चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। ठीक है, पर यूनिट जो शुगर कंटेंट है उसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, इस वजह से वो ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाता है। तो कंसेंट्रेट का मतलब होता है वाटर की कमी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि वाटर का मूवमेंट किधर होता है, जहां पानी ज्यादा हो वहां से उस जगह पे जाता है जहां पे पानी की कमी हो। तो तीन तरह के कंडीशन है, हाइपो, हाइपर और आइसो। हाइपो मीन्स कम, तो क्या कम, कंसेंट्रेशन। ठीक है, कहाँ का, मीडियम का कंसेंट्रेशन कम। ठीक है, तो मीडियम का कंसेंट्रेशन कम मतलब वाटर ज्यादा। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मीडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है यानी वाटर की कमी होती है। यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन में बाहर और अंदर चाहे मीडियम हो या फिर सेल कंटेंट हो, दोनों का कंसेंट्रेशन सेम होता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, पानी का अंदर और बाहर जाना, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा करके, तो इसको जानने की कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे कुछ न कुछ। वीडियो पूरा देखा करिए जिससे आपको
चीजें समझ में आएंगी। और एक जो सीरीज है उसको आप कंटिन्यूअस पार्ट 1 से लेकर के पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो कुछ न कुछ तो आप सीखेंगे ही, ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो देखने पे कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ न कुछ तो, अगर दो ही अच्छा समझ में आया लेकिन आया तो कम से कम। ठीक है, तो पूरा देखा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।